عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل يا آل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل يا آل محمد السلام عليك। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मैं तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा था मक्का मुकरमा का आज 9वां दिन है। आज हमने जो है वो अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया हुआ है। थोड़ा वक्त हो चुका है। रात को हमने गाजी घाट के करीब जो है वो स्टे किया था एक फार्म हाउस में, जैसे कि आप लोगों को दिखाया भी था। तो आज इंशाल्लाह जो है वो हम डेरा गाजी खान में जो है वो क्याम करेंगे। तो आज के सफ़र का आगाज़ हो गया। आज में इंशाल्लाह रास्ते में जो आबादियाँ या कुछ भी आएगा जो कि आप लोगों को दिखाने वाला होगा या जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाला होगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रास्ते में बताता रहूँगा। चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये तो इस वक्त हम गाजी घाट का जो पुल है वो क्रॉस कर रहे हैं और दरियाए सिंध पे खड़े हैं, इंडस रिवर। ये आप मतलब मेरे दोनों जानिब देख सकते हैं, दाएं भी और बाएं भी दोनों तरफ जो है वो दरिया है। और लेकिन दरिया पीछे अगर वो आप पीछे देखें तो सूखा हुआ नजर आ रहा है। वेल मैंने तो पाकिस्तान के अभी तक जितने भी दरिया क्रॉस किए हैं वो ज्यादातर तो मुझे सूखे हुए ही लगते हैं। जब मैंने पिछला सफर किया था उकाड़ा से गुजरात वाला, तो उस वक्त मैंने दरियाए झेलम क्रॉस किया था उस साइड पे। तो वो दरियाए झेलम जो है यानी कि वो भी यानी कि काफी हद तक सूखा हुआ था। लेकिन फिर गिलगित में जाके दरियाए सिंध भी मैंने क्रॉस किया था। मुझे बताया गया था जी कि वो दरियाए सिंध है, लेकिन दरियाए सिंध जो गिलगित वाली साइड पे था वो काफी जो है वो यानी कि उसमें पानी था और काफी रवानी में था। तो ये दोनों तरफ दरिया है और इस वक्त हम गाजी घाट पुल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। और बाकी आप लोगों को पता है कि हमने डेरा गाजी घाट स्टे करना है। चलते हैं। उस्मान अरशद भाई ये हज के लिए रवाना हो चुके हैं उकाड़ा से। आज इनका 9वां दिन है। यहाँ हम इस वक्त अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो सफर जारी है डेरा गाजी खान की तरफ। ये आप देख सकते होंगे डेरा गाजी खान यहाँ से 14 किलोमीटर रह गया है। आज चूंकि हमने डीजी खान थोड़ा जल्दी पहुँचना था, इसलिए एक तो सुबह जल्दी सफर शुरू किया है और दूसरा मैंने आज स्पीड गर्मी के अंदर भी जो है वो यानी कि जो 100 में मैं स्पीड तकरीबन रखता हूँ मैंने वो रखी हुई है। तो मैं आज स्पीड के साथ चल रहा हूँ ताकि डीजी खान में चूँकि
वहाँ पे जिन लोगों के पास हमने रहना है वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा यानी कि अरेंजमेंट वगैरह किया हुआ है। उन्होंने कहा था कि आपने जो है तकरीबन 2 बजे तक जो है वो डीजी खान पहुँचना है। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि डीजी खान जो है वो टाइम से पहुँचा जाए। अभी 10:15 हो रहे हैं, ठीक है, 10:15 हो रहे हैं और डीजी खान यहाँ से 14 किलोमीटर रहता है। तो इंशाल्लाह जी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा भी अगर लगेगा तो 2 घंटे नहीं तो 2.25 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम डीजी खान पहुँच जाएंगे। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله। जी तो इस वक्त जो आपको मेरे पीछे वो रोड नजर आ रहा है, ये रोड जा रहा है जामपुर को। मुझे भी अभी नहीं पता था कि जामपुर को जो है वो रास्ता कौन सा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आपने जामपुर से जाना है। तो मुझे ये तो पता था कि जामपुर मेरे रास्ते में नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता था कि जामपुर का जो रास्ता है वो अलग कहाँ से होना है। तो ये यानी कि यहाँ से अभी डीजी खान जो है वो तकरीबन कोई 13.5 किलोमीटर रहता है। तो ये जो आपको रोड जाता हुआ नजर आ रहा है ये जामपुर को जा रहा है और यहाँ से जामपुर जो है वो अभी 50 किलोमीटर है। लेकिन हमने चूंकि मेरा रूट डेरा गाजी खान वाला है तो हमने सीधा रहना है और हम सीधा इसी रोड पे जा रहे हैं। السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله। तो सफर जारी है। डेरा गाजी खान यहाँ से 8 किलोमीटर रहता है और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये सरवर वाली है, ये बिल्कुल सरवर वाली है। और ये बाजार आप कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं। ये तो मुझे काफी जो है वो यानी कि लंबा लग रहा है, पीछे से तकरीबन आ रहा है ये कस्बा और अभी मुझे तकरीबन अभी आगे तक मुझे जो है ये नजर आ रहा है। बहरहाल जी टाइम इस वक्त जो है वो 12:06 हो चुके हैं और यहाँ से डेरा गाजी खान जो है वो 8 किलोमीटर रहता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो स्पीड है वो मैंने काफ़ी रखी हुई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 70 से 80 मिनट्स में हम इंशाल्लाह जो है वो डेरा गाजी खान पहुँच जाएंगे। जी तो डेरा गाजी खान की तरफ जो सफर है वो जारी है। मेरे दाएं साइड पे जो रोड जा रहा है ये जा रहा है टोमसा को, मेरे बाएं साइड पे जो रोड जा रहा है ये जा रहा है राजनपुर और कश्मोर को, ठीक है। और जो अगर आपने डेरा गाजी खान जाना है तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधा रोड लेना है और हमने सीधा ही जाना है क्योंकि हमने डेरा गाजी खान जाना है। ये मेहमान आए हुए थे, आपसे कहते हैं सादत मिल गई। बात है हम सब का सलाम देना, मैं आंटी बुशरा आपकी और नाम लेकर सलाम देना और सबके लिए दुआ करना, ठीक है। बस मेरी एक बेटी रह गई है उम्र से, जैनब उसका नाम है, वो लंदन होती है। तो वो कहती है मम्मा मेरा स्पेशल नाम लेना और उन्हें कहना है कि दुआ करें।
मुझे बहुत अच्छा बच्चे कहते चाह रही थी कि आप स्टे करें खाना भी खाएं। عليك حبيبي يا نبي الله السلام आपके साथ रब्ता हो गया मेरा, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दैट। जी तो हम डेरा गाजी खान पहुंच चुके हैं। ये अगर आप लोग देखें तो ये बोर्ड आपको दिखा दिया गया है। इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है 2:23। 2:23 हो रहे हैं और तकरीबन मेरा आइडिया था 2 बजे तक हम पहुंचने का, लेकिन अभी भी रास्ते में स्लो हो गए तो नमाज ज़ोहर भी अदा की और उसके अलावा भी 2 दफ़ा रुक गए और थोड़ा सा मैं स्लो भी हो गया, लेकिन फिर भी हम जो टाइम था उसके हिसाब से आ गए हैं। तो डेरा गाजी खान हम पहुंच चुके हैं। बाकी अब यहाँ पे जो भी होगा वो फिर आपको बताते रहेंगे साथ साथ। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? तबीयत ठीक है? उस्मान प्यारे, वेलकम। अल्लाह का करम मेरे जान। मैं तो बहावलपुर से गया ना, तौसा आया हुआ था, तौसा से कोटे तो फिर गया हुआ था, फिर मैं इधर से मैंने कहा ये काम सारा जब वेलकम प्यारे, क्या हाल है? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। नहीं माशाल्लाह, ये उकाड़ा से खंजरात तक का पहला पैदल टूर कर चुके हैं। कितने दिनों में क्या था? 34 दिन। आपकी ठीक है। कहाँ से चली बड़ा? उकाड़ा से। अपने वेलकम किया और आगे उनका सफ़र है सऊदी अरब तक का, कैसे देखते हैं क्या उस्मान अरशद को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जो पंजाब का, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। इसने इससे पहले उकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक भी पैदल चल के गया है और अब ये जा रहा है सऊदी अरब। तो एक तो मैं दुआ गो हूँ कि इसका सफ़र बखैरियत हो, खैरियत के साथ हो। तो नौजवान असासा हैं, तो मैं इसे खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जिस तरह ये अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, तो इंशाल्लाह ये बाखैर और खूबी सऊदी अरब से वापस आ जाए। इंशाल्लाह हम उकाड़ा जाके से मुबारकबाद देने जाएंगे इंशाल्लाह। आज भी जा रहे हैं बारिक को आपके नहर के सफर जी बिल्कुल। उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान अरशद हज की सआदत हासिल करने के लिए उकाड़ा से 1 अक्टूबर को रवाना हुए हैं और आज डेरा गाजी खान पहुंचे हैं। डेरा गाजी मैंने जिस हिसाब से स्केड्यूल किया उस हिसाब से मैं मई में जो है सऊदी अरब मक्का शरीफ पहुँचूँगा। डीजी खान पहुंचे और यहाँ से मकादतुल पर आगे का जो सफ़र है वो तय करना है। मुख्तलिफ ममालिक से होकर जाएंगे और